हेलो एवरीवन, मैं प्रीति में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लासेस में। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं हम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। क्या पढ़ना है हमें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे हम किसका? आयन का। आयन भी दो तरह के होते हैं, एक ऋण आयन और एक धन आयन। क्लियर हुआ? दो तरह के आयन होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। अभी देखो धन आयन क्या होता है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया धन आयन, जैसे आपने पढ़ा होगा कभी कभी Na+, तो जो प्लस चार्ज है ये धन आयन हो गया और जो नेगेटिव चार्ज है ये ऋण आयन हो गया। ठीक, धन आयन किसको मानेंगे धन आयन है, किसको मानेंगे ऋण आयन है? देखो अभी ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्या, देने वाला महान, और जो देने वाला महान होगा उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आयन। क्लियर? चलो कैसे, देखो अभी सिखाते हैं आपको कैसे। मान लीजिए आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है 11 का, तो S, ठीक है, ये SSP हो गए, वो मेरी आपकी मैम हो गई श्री प्रीति शर्मा मैम। इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4 4s, ये आ गया 2, ये हो गया 3, चलो भर दो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये आ गए 2 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं, अब हमें आगे ज़रूरत नहीं है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो गया 2 2 4 6 4 10 और 1 11। लेकिन हमें निकालना किसका है? अब की बार हमें निकालना है Na+ का, सोडियम प्लस का। ठीक, तो यही दिमाग लगाना है। प्लस का मतलब क्या बताया? प्लस का मतलब होता है देने वाला महान, यानी कि अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल लो। सोडियम होता कितना है? सोडियम होता है 11, यहाँ से पता लग रहा है, लेकिन अभी प्लस चार्ज लगा दिया गया। प्लस का मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब जितने प्लस चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन दिए। भाई देने वाला महान है ना, महान हो गए भाई साहब, तब तो प्लस चार्ज आया है ना, महान होने के बाद ही तो प्लस चार्ज आया। कितने महान है? एक प्लस चार्ज यानी 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया है। टोटल इलेक्ट्रॉन सोडियम पास होते कितने? 11, 1 प्लस यानी चार्ज यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया है। कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर Na+ लिखा है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे हैं 10, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। समझ रहे हो? इधर देख लो, क्लोरीन माइनस है। अभी यहाँ और समझ लो क्या, जैसे देने वाला महान ऐसे लेने वाला ऋणी यानी नेगेटिव चार्ज। समझे? यानी कि लेने वाला भी क्लोरीन। चलो एक एक करके पढ़ेंगे। तो कितना हो गया? प्लस चार्ज। अब अगर यहाँ पे लिखा है Mg++ या Mg 2+, इसका मतलब हो गया मैग्नीशियम 12 होता है, और 2 प्लस चार्ज का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉनों की उसमें क्या है? कमी है, यानी मैग्नीशियम प्लस चार्ज का मतलब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन निकालने हमको। ठीक है, चलो देखो सोडियम हमने लिखा। अभी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। लेकिन क्योंकि भाई साहब एक प्लस चार्ज लेके आए हैं, और एक प्लस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा भाई? सबसे आखिरी में जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा वहीं से निकलेगा। इससे निकाल लो इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 है, इनको 0 कर दो तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अभी देखो कितने, 2 2 4 6 4 10, 1 प्लस चार्ज का मतलब 1 की कमी, 1 की कमी होने के कारण 11 से 1 कम करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। इसको लिखो और चाहे ना लिखो कोई ज़रूरत नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी हम निकालते हैं, जैसे कि हमें पता है एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम पे चार्ज है +3। चलो तो हम निकालते हैं एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। ठीक, तो S ठीक, क्लियर है? सबको नंबरिंग दो, आपको पता है इसको 1 नंबर देते 1 2 3 4। ठीक, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, कॉमा 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 कॉमा। ठीक,
एल्युमिनियम का 3 होता है तो इलेक्ट्रॉन पार्टी इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 6 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 6 आ सकते हैं। काउंट कीजिए कितने हो गए, 6, 2 8, 2 10, 2 12, 6 18, वो ज़्यादा हो गए। चलिए इनकी ज़रूरत, इसका मतलब हमें 3p तक ज़रूरत है। चलो अभी देखो 2 2 4, 6 4 10, 2 12, ठीक है। और हैं कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 13 भरने ना, यानी कि 1, तो कितना हो गया 3p1। समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा। अब हम क्योंकि बोल रहे हैं कि आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है और हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है एल्युमिनियम का, ठीक है। तो मोटा मोटा समझिए, हमने लिखा था आपको यहाँ पे कि देने वाला महान, जो देता है ना वो महान हो जाता है। तो महान का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसने दिया होगा, कितने दिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो सोचो 13 थे इसके पास, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ये जो 3 प्लस चार्ज है ना, ये आपको 3 इलेक्ट्रॉन गए हुए दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है या 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 3 इलेक्ट्रॉन देकर ही क्या हो गया, महान हो गया, ठीक है। तो 3 में प्लस चार्ज हो गया। तो देखिए यानी कि अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन कम भरने। तो देखिए 1s 2s 2p 3s 3p, हमने सेम ऊपर वाला कॉपी कर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरिए, 2 भर दिए, 2 भर दिए, 6 भर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, 10, 6 4 10, ठीक। और आगे ये भर दिए, ये भर दिए, सेम ऊपर वाला नोट कर दिया हमने। सपोज हम इसका निकाल रहे थे, यहाँ वाला 3s को नहीं भरते, 3p नहीं भरते, ठीक। तो देखिए ये 13 इलेक्ट्रॉन थे। अभी प्लस चार्ज प्लस 3 का मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन कम। तो सबसे बाहर कौन, हमने बोला था n+l रूल लगाओगे तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं वैसे वैसे निकलते हैं। सबसे बाद में कौन, ये। तो हमने इसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। एक, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी हैं। तो 2 इनके पास कम थे, ये हटा दिया, ये हटा दिया। यानी ये जो लिखा था, जो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, 1:2:2p6 3:3p1। 3 इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। तो इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन कम करने ना। तो 2 यहाँ से निकल गया, 1 यहाँ से निकल गया, यानी 3s 0 हो गया, 3p 0 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1:2:2p6। और ये 0 है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया आपको एल्युमिनियम का। ये याद रखिएगा, प्लस का मतलब होता है देने वाला महान। जितना प्लस चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, हो गए होंगे, ये वही बता रहा होता है, ठीक। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप पढ़ लेते हैं ऋणायन के बारे में, ठीक है। ऋणायन के बारे में पढ़ लेते हैं। ऋणायन के बारे में जैसे हमें निकालना है क्लोरीन का, ठीक है। तो क्लोरीन होता है 17, ठीक। अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन निकालो। जैसे हम निकाला, देखो S D तक लिख लेते हैं, ठीक। नंबर दिया 1 2 3 4, नंबर दिया 2, नंबर दिया 3, नंबर दिया 3, ठीक। और इलेक्ट्रॉन को हमने बांटना शुरू किया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नंबर काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, ज़्यादा हो गए। इसका मतलब हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे, देखो हमें 17 इलेक्ट्रॉन भरने थे। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, यानी 18 तो नहीं भरने, कितने भरने हैं, 17। यानी कि यहाँ पे 6 नहीं आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5, ठीक। ये तो हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। देखो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद आ जाएगा। अभी हमने क्लोरीन 1 माइनस के निकालना है। अब माइनस कर लेने वाला क्या होगा, ऋणी, समझ रहे हो। इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, ज़्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ना। जितने इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज बना है, अगर देखो लिखा लेने वाला ऋणी, यानी कि ऋणी है, नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1। अभी आप समझो क्लोरीन के पास 17 थे, उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितने हो गए, 18। यानी हम जहाँ 17 इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 18। तो देखो हमने लिखा 1s 2s 2p 3s 3p। इलेक्ट्रॉन भरिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 5 17 भरने थे अगर क्लोरीन होता तो। लेकिन क्योंकि ये है नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं हम क्लोराइड आयन, ठीक। अब क्योंकि हमें क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो P के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, देखिए 18 ही। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ही भर देंगे, लास्ट वाले में।
अभी देख लो 2 2 4, भाई इसमें भरने से कोई मतलब नहीं ना, इनके पास तो एस के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही रहते तो ये भर नहीं सकते, लेकिन पी के पास 6 आ सकते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ रहा था वो हमने यहाँ भर दिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? चलिए इसी तरह से आप देखते हैं यहाँ पे हम फ्लोराइड के बारे में। फ्लोरीन, पहले फ्लोरीन निकालते हैं फिर फ्लोराइड निकालते हैं। देखिए F ये होता है फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। देखो 1s2 2s2 2p, कितने बचे देखो 2 2 4 और कितने 2p 5, ठीक है, 4 5 2 7 2 9, ये हमारे निकलना है फ्लोरीन का। लेकिन फ्लोराइड इसको बोलते हैं हम फ्लोराइड। फ्लोराइड का मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की लिया है ना अधिकता, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो देखो यानी कि 9 थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितने होगा 10। तुम क्या लेंगे 1s2 2s2, एक इलेक्ट्रॉन जहाँ 2p 5 थे वहाँ कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2p 6। ठीक, समझ में आ गया? इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ये बहुत ईजी, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा।